हेलो बच्चों, जयराम जी की गुड आफ्टरनून। सतीश कुमार गुड आफ्टरनून। राम राम सत्तू भाई, शिखा राधे राधे बेटा। सतीश गुड आफ्टरनून। कमल किशोर राम राम बच्चा। विष्णु राधे राधे। शिखा राजपूत राधे राधे बेटा। तो स्टार्ट करें। तो बच्चों, कल अपन करा रहे थे राष्ट्रपति के इंपॉर्टेंट फैक्ट यानी प्रमुख तथ्य। तो प्रमुख तथ्य में आपको बताया था कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। राज्यों का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। तो भारत में राष्ट्रपति भवन का निर्माण 1911 में दिल्ली में रायसीना पहाड़ी पर एडविन लुटियंस ने कराया। एस वर्मा राम राम बेटा। शेर सिंह गुड आफ्टरनून। आशीष मीणा गुड आफ्टरनून। तो राष्ट्रपति भवन में रहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जनरल लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? जनरल लॉर्ड इरविन। अब इसके आगे चल रहे हैं अपन। विष्णु वेरी गुड। प्रेसिडेंट सुनील कुमार कितना पढ़ चुके बेटा? राष्ट्रपति का आर्टिकल कराएं 61 तक। उसके बाद प्रमुख तथ्यों में 4-5 लाइनें लिखवाई हैं। अब आगे चल रहे हैं। आप देख लेना, कल की वीडियो डल चुकी है आपके ऐप पर, तो ऐप पर देख लीजिएगा। नमस्ते बेटा सुषमा। नमस्ते सुषमा मिश्रा। नमस्ते महेंद्र गुड आफ्टरनून। विष्णु लॉर्ड इरविन तक। उसके आगे चल रहे हैं, देखिएगा इधर। तो आपसे पूछता है बेटा, क्वेश्चन पूछेगा देश का प्रथम यानी देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? देश के प्रथम राष्ट्रपति, देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सर्वाधिक समय तक रहने वाले राष्ट्रपति भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महेश योगी नमस्ते बेटा। नमस्ते रमन राजौरिया। सर आज कौन कौन? आज बेटा मेरे बाद हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी। राजेंद्र प्रसाद थे। आगे देखिए, देश में सर्वाधिक समय तक यानी 1950 से 1962 तक रहने वाले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 1950 से 1962 तक। वर्तमान में इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, इसको याद रखना। वर्तमान में देश के 14वें राष्ट्रपति, वर्तमान में देश के 14वें राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में देश के 14वें राष्ट्रपति क्रम की दृष्टि से यानी पद की दृष्टि से तो है 14वें और क्रम की दृष्टि से 15वें, क्योंकि 2 बार कार्यकाल रह चुका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो वर्तमान में देश के 14वें राष्ट्रपति पद की दृष्टि से ये 14वें राष्ट्रपति और क्रम की दृष्टि से 15वें। तो 14वें राष्ट्रपति कौन बने? रामनाथ कोविंद। वर्तमान में देश के 14वें राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद बने। शेर सिंह, शिखा सही है, सतीश सही है, छोरा अलवर सही है, रामनाथ कोविंद, शिखा सही है। तो रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव हुए थे हाल ही में, जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बने, तो चुनाव हुए थे राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 17 जुलाई 2017 को हुए। 17 जुलाई 2017 को रामनाथ कोविंद को पद की शपथ, रामनाथ कोविंद को पद की शपथ। तो रामनाथ कोविंद को पद की शपथ दिलाई गई 25 जुलाई 2017 को। कौन दिलाता है राष्ट्रपति को शपथ? तो 25 जुलाई
चुनाव हुए थे 17 जुलाई 2017 को, और रामनाथ कोविंद को पद की शपथ दिलाई गई 25 जुलाई 2017 को। भारत के 44वें मुख्य न्यायाधीश, भारत के 44वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे बच्चों? भारत के 44वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वेरी गुड विष्णु। महेश योगी सही है। दिनेश मीणा पद पर आसीन हुए 26 जुलाई को, 25 को शपथ ली थी। 25 जुलाई 2017 को भारत के 44वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। हाँ बेटा, सर्वोच्च न्यायालय पूरे भारत में एक ही है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश ही बोल सकते हैं, या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी बोल सकते हैं, या उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी बोल सकते हैं। वेरी गुड कपूर चंद मीणा। तो भारत के 44वें मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर ने दिलाई। जगदीश सिंह खेहर ने दिलाई, खेहर ने दिलाई। तो 44वें मुख्य न्यायाधीश थे भारत के 44वें जगदीश सिंह खेहर। 45वें मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस दीपक मिश्रा। 46वें मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस रंजन गोगोई। वर्तमान में 47वें मुख्य न्यायाधीश थे भारत के जस्टिस शरद अरविंदो बोबड़े। तो वर्तमान में भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस शरद अरविंदो बोबड़े। तो देखिएगा, रामनाथ कोविंद के विपक्षी उम्मीदवार, रामनाथ कोविंद के विपक्षी उम्मीदवार कौन थे? प्रिया सैनी, राम राम बेटा, रामनाथ कोविंद के विपक्षी उम्मीदवार मीरा कुमार थी। मीरा कुमार, रामनाथ कोविंद के विपक्षी उम्मीदवार थी मीरा कुमार। रामनाथ कोविंद के विपक्षी उम्मीदवार कौन थे? मीरा कुमार। रामनाथ कोविंद को 65.65% मत प्राप्त हुए और विपक्षी उम्मीदवार मीरा कुमार को 34.35% मत प्राप्त हुए थे। तो रामनाथ कोविंद को मत प्राप्त हुए थे 65.65% और विपक्षी उम्मीदवार मीरा कुमार को मत प्राप्त हुए थे 34.35% मत प्राप्त हुए थे। क्लियर है यहां तक? आगे चल रहे हैं। इन सब की अभी इसी वीक में आपको पीडीएफ डलवा दूंगा मैं ऐप के ऊपर। तो 34.35% मत प्राप्त हुए। आगे देखिए, रामनाथ कोविंद का जन्म। रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को। रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की डेरापुर तहसील के परोख गांव में हुआ। इस गांव का यह नाम याद रखिएगा, कौन सा गांव? परोख गांव। रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की डेरापुर तहसील के परोख गांव में हुआ। रशीम अली, वेरी गुड बच्चा। ओम प्रकाश मीणा सही है। सतीश कुमार सही है बच्चा। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की डेरापुर तहसील के परोख गांव में हुआ। वेरी गुड। कानपुर में ओम प्रकाश, विष्णु सही है सबका।
देखिएगा आगे, रामनाथ कोविंद के पिता का नाम, इसके पिता का नाम था मेकुलाल। रामनाथ कोविंद के पिता का नाम मेकुलाल, माता का नाम कलावती, पत्नी का नाम सविता, जाति कोली यानी अनुसूचित जाति, तो देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति, क्वेश्चन पूछ सकता है, देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति कौन बने? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बने, देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बने। तो वाइफ है सविता, सही है, और एससी यानी सही है। ओम प्रकाश, माता का नाम कलावती आया, कलावती। तो देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति कौन बने? रामनाथ कोविंद बने। तो देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति डॉक्टर के आर नारायण थे, डॉक्टर के आर नारायण थे। तो देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर के आर नारायण थे। कौन थे? डॉक्टर के आर नारायण। अब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने से पूर्व किस राज्य के राज्यपाल थे? बताइएगा। रामनाथ कोविंद, लाखिंदर मीणा, वेरी गुड, बताओ। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने से पूर्व किस राज्य के राज्यपाल थे? रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने से पूर्व किस राज्य के राज्यपाल थे? विष्णु, वेरी गुड बच्चा। लाखेंद्र, वेरी गुड। सुनील कुमार, वेरी गुड। आशीष शर्मा, नमस्ते बेटा। ऑफलाइन कोचिंग शुरू होगी क्या? 1 अक्टूबर नहीं बच्चा, 1 नवंबर से होगी। 1 नवंबर से 31 अक्टूबर तक तो धारा 144 लागू है। 1 अक्टूबर से चालू होगी, 1 नवंबर से, सॉरी। शेर सिंह बिहार से है। महेश मीणा, वेरी गुड। कमल किशोर सही है। ओम प्रकाश सही है। प्रिया सैनी सही है। सत्तू भाई सही है। तो रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार के राज्यपाल बने थे, बिहार के राज्यपाल थे। और रामनाथ कोविंद के बाद, यानी रामनाथ कोविंद के बाद जो बिहार के राज्यपाल बने थे वो बने थे सत्यपाल मलिक। कौन बने थे? सत्यपाल मलिक बने थे बिहार के राज्यपाल। लेकिन वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन बने? फागू चौहान बने। फागू चौहान है। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन बने? फागू चौहान बने। रामनाथ कोविंद के बाद बिहार के राज्यपाल बने थे सत्यपाल मलिक, लेकिन वर्तमान में बिहार के राज्यपाल है कौन? फागू चौहान। सत्तू भाई सही है आपका। विष्णु आपका भी सही है। पहले रामनाथ कोविंद के बाद बने थे सत्यपाल मलिक और वर्तमान में फागू चौहान। विष्णु कुमार सही है। 8 अगस्त 2015 को बने थे सत्यपाल मलिक, बिहार के गवर्नर। वेरी गुड बच्चा। आगे देखिएगा, देश के 13वें राष्ट्रपति
कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे। देश के 13वें राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। वर्तमान में मेघालय के सैयद विष्णु, वेरी गुड बच्चा, सत्यपाल मलिक इस समय मेघालय के राज्यपाल बने। और देश के जो 13वें राष्ट्रपति थे कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे। यानी 1 सितंबर 2020 को प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ। एक सितंबर 2020 को प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ था। आगे देखिए, देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति सतीश कुमार 31/1 को न्यूज में आई थी। हाँ 31 आएगा, 31 अगस्त को हुआ था, 1 को न्यूज में आई थी, अखबार में 1 को आई थी इसकी, 31 आएगा। सही है बच्चा, 31 अगस्त को, 1 को अखबार में इसकी न्यूज आई थी, इसलिए मुझे 1 याद है। वेरी गुड, 31 को हुआ था, 1 को अखबार में इसकी न्यूज आई थी, तो 31 अगस्त 2020 को इसका निधन हुआ। तो देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। देश के प्रथम सिख राष्ट्रपति, देश के प्रथम सिख राष्ट्रपति, देश के प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। देश के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे। 31 को हुआ था बच्चा आशीष शर्मा, और 1 तारीख को अखबार में इसकी न्यूज आई थी, तो 31 अगस्त को आएगा। 31 अगस्त को, 1 को इसका अंतिम संस्कार किया गया था, 1 सितंबर को हुआ था। सही है बच्चों। तो देश के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे कौन? ज्ञानी जैल सिंह थे। देश के एकमात्र राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे? देश के एकमात्र राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे? वेरी गुड विष्णु, सही है। नीलम रेड्डी गलत है। लाखेंदर, देश के एकमात्र राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, एकमात्र राष्ट्रपति बने थे एम हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, एम हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और राष्ट्रपति भी बने, एम हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। आगे देखो, सही है सतीश, विष्णु, सत्तो सही है, आईक्यू लेवल सही है, हिदायतुल्लाह, प्रिया सैनी, वीवी गिरी नहीं आएगा। देखो, देश के एकमात्र राष्ट्रपति, देश के एकमात्र राष्ट्रपति जिनके निर्वाचन में दूसरे चक्र की मतगणना की गई, यानी द्वितीय चक्र,
द्वितीय चक्र की मतगणना हुई। सबसे कम समय का कार्यकाल है, वेरी गुड लाकेंद्र। देश के एकमात्र राष्ट्रपति जिनके निर्वाचन में द्वितीय चक्र की मतगणना हुई, कौन थे? आपको बताया था मैंने आर्टिकल 55 के अंदर। वेरी गुड विष्णु, वीवी गिरी, वराहगिरी वेंकटरमण गिरी, शिखा राजपूत, वेरी गुड, सत्तो, विष्णु, शेर सिंह, डॉक्टर वीवी गिरी, वराहगिरी वेंकटरमण गिरी, डॉक्टर वीवी गिरी, वराहगिरी वेंकटरमण गिरी थे। नेक्स्ट है, देश में सबसे कम उम्र यानी 64 वर्ष की आयु में इसकी आयु। देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति, देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन बने? सबसे कम उम्र में बनने वाले राष्ट्रपति कौन थे? देश में सबसे कम उम्र में बनने वाले राष्ट्रपति बताओ बच्चों जल्दी से। देश में सबसे कम उम्र में बनने वाला राष्ट्रपति, वेरी गुड विष्णु कुमार, सही है। सबसे कम उम्र में बनने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। अबे सही लिखा कर नीलम संजीव रेड्डी। सबसे कम उम्र में बनने वाले राष्ट्रपति है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी लुगाई है आदमी। अभी तो मैं आदमी बता रहा हूं बच्चा, लेडीज एक साथ बताऊंगा बाद में। अभी सब चीज चल रही है वो ओनली फॉर मेंस, और फीमेल के बारे में बताएंगे बाद में। अभी पहले मेल के बारे में बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट है, आगे चलूं? उतार लिया हो तो, या फिर उतार लिया तो बताओ जल्दी, आगे चले। जाकिर हुसैन नहीं आएगा, महेश योगी, नीलम संजीव रेड्डी आएगा, नीलम संजीव रेड्डी। आगे चले। आगे चले चले, वेरी गुड। अब आता है देश में सबसे अधिक उम्र में यानी 77 वर्ष की आयु सबसे अधिक उम्र में बनने वाले राष्ट्रपति सबसे अधिक उम्र में बनने वाले राष्ट्रपति कौन थे? बताओ फटाफट। प्रिया सैनी बताओ। चालवा दो, चल गया, वेरी गुड शेर सिंह, वेरी गुड बच्चा। के.आर. नारायण नहीं आएगा विष्णु, गलत बता रहे हो। 77 वर्ष की आयु में रशीम अली सही है, लाखेंद्र सही है, महेश योगी सही है, के.आर. नारायण नहीं आएगा, महेश योगी, वेंकटरमण आएगा। आर वेंकटरमण सही है, जिसका भी आर वेंकटरमण है। सत्तू सही है, कविता बाई मीणा सही है, बहुत दिन बाद आई है कविता बाई मीणा।
आर वेंकटरमण, आर वेंकटरमण। अब आगे चल रहे, देश के वे व्यक्ति जो राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति भी रहे, देश के वे व्यक्ति जो राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति भी रहे, कौन कौन थे? इसके लिए आप याद रखना, राधा नारायण रमन और हुसैन पर शर्माते हुए गिरे। ये वे व्यक्ति है जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों रहे। देश के वे व्यक्ति जो राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति भी रहे, इसके लिए याद रखिएगा, राधा नारायण रमन और हुसैन पर शर्माते हुए गिरे। तो राधा से आएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। नारायण से आएगा के.आर. नारायण, के.आर. नारायण। राधा नारायण रमन और हुसैन पर शर्माते हुए गिरी। क्या लिख रहे हैं? ठीक है, आगे देखो, के.आर. नारायण के बाद रमन पे आएगा वेंकटरमण, हुसैन से आएगा जाकिर हुसैन। शर्मा से आएगा शंकर दयाल शर्मा। गिरी से आएगा डॉक्टर वी गिरी। जाकिर हुसैन सही है, नीलम संजीव रेड्डी नहीं आएगा, महेश योगी। शंकर दयाल शर्मा सही है, जयराम जी साहब। उतारो फटाफट। उतार लिया? आगे चले, करंट पे चले। अब इसके आगे का कल करा देंगे या इसी में कराए, बताओ जल्दी। नेक्स्ट चले, लाखिंदर। सुनील कुमार करंट। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं करंट्स के क्वेश्चन। ताकि कोरोना तो पूरा हो आपका, इतना याद करिएगा। करंट जी के
सर कांग्रेस का हिंदू प्रेसिडेंट कौन है? अभी तो कार्यकारी चल रहा है बच्चा, हिंदू प्रेसिडेंट स्थायी नहीं बनाया है उसका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है अभी स्थायी नहीं बना है। ऑफलाइन क्लास शुरू होगी 1 नवंबर से, हो जाएगी 1 नवंबर से। अरे कह दिया हमने, हो जाएगी यार। चलो लास्ट क्वेश्चन लिखो। लास्ट लिखवाया था आपको, पाकिस्तान को $60 लाख देने की घोषणा किसने की थी? अमेरिका ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। मई 2020 में 2020 में मई 2020 में किस राज्य ने कोरोना वायरस की वजह से खीर भवानी मेले को स्थगित किया? खीर भवानी मेले को स्थगित किया। किस राज्य सरकार ने किया ये? किस राज्य ने? अक्टूबर में नहीं होगी, 31 अक्टूबर तक आपकी धारा 144 लगी हुई है, इसलिए ओपन नहीं होगी। तो खीर भवानी मेले को स्थगित किया किस राज्य सरकार ने? जम्मू कश्मीर सरकार ने। जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था ये, दूसरा है मई 2020 में किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की? रोजगार सेतु योजना शुरू की। इसमें 3-4 योजनाएं हैं। किस राज्य सरकार ने? मध्य प्रदेश सरकार ने। इसमें योजना आएंगी आपकी, एक तो आती है जीवन अमृत योजना। जीवन अमृत योजना। इस योजना के तहत क्या होता है? जीवन अमृत योजना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्टार्ट की मध्य प्रदेश सरकार ने योजना। नेक्स्ट आती है इसी में दूसरी योजना है जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना। इस योजना में क्या होता है? मास्क महिलाएं बनाएंगी 11 रुपए में। मास्क महिलाएं बनाएंगी 11 रुपए में। 11 रुपए में एक मास्क की कीमत है 11 रुपए। नेक्स्ट है, तीसरा है संकल्प योजना।
3 योजनाएं चलाई हैं इसने। संकल्प योजना है बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए। बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए। को सहायता प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अबे परेशान नहीं कर रहा गधेड़े, तेरे क्वेश्चन आएंगे डीपी में। जब क्वेश्चन देखेगा जब कहेगा साहब पहले ही करा दिया होता। करंट की क्लास रोजाना चलती है पॉलिटिकल के बाद। रोजाना चलती है, रोजाना जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वैसे ही। 20 मिनट करंट, बाकी टाइम पॉलिटिकल। और जिस दिन आपकी पीडीएफ डल जाएगी ऐप पर करंट की, उस दिन से करंट बंद, ओनली फॉर पॉलिटिकल। बेटा नोट्स, बस नोट्स ही डालेंगे। जिस दिन नोट्स की पीडीएफ डाल दी आपको करंट की, उस दिन से करंट बंद कर देंगे। करंट में सारे सवाल आपके नोट्स में है, फिर पॉलिटिकल ही पॉलिटिकल पढ़ाएंगे। इतने आपको कोरोना लिखवा देते हैं, इतने आपकी पीडीएफ तैयार हो जाएगी। इस वीक में करवा देंगे, आपको डलवा देंगे। करंट पूरी दे दूंगा बेटा अब तक की, जनवरी से लेकर अब तक की पूरी करंट। सर क्या क्या पढ़े? पढ़ना तो पड़ेगा बच्चा, आगे लिखो। चलो, बिना पढ़े कहां पार पड़ती है। मई खत्म हो गया है, जून पे चल रहे हैं। जून 2020 में किस राज्य सरकार ने राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु मिशन फतेह अभियान शुरू किया। मिशन फतेह अभियान शुरू किया। किस राज्य सरकार ने किया ये एक साथ क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, मैं करा रहा हूं आपको एक साथ कोरोना के। एक साथ जितने भी क्वेश्चन लिखा रहा हूं मैं आपको, मार्च शुरू से, यानी कि जो भी है आपके मार्च से, किसी में कहीं नहीं मिलेंगे आपको एक साथ। काय का अपना ऐप है बच्चा, आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट अलवर। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट अलवर के नाम से ऐप है प्ले स्टोर पर। नोट्स उसी पे डल जाएंगे एक वीक के अंदर अंदर। महिलाओं से संबंधित भी डाल देंगे, महिला एवं बाल, जो आपके आएगा बाल अत्याचार। कांग्रेस के फर्स्ट हिंदू अध्यक्ष कौन है? पहला हिंदू अध्यक्ष अजीत चेची। बता रहे बेटा, किस राज्य सरकार ने की इसकी? पंजाब सरकार ने। पंजाब सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में
जून 2020 में किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की। प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की। किस देश ने शुरू की? बांग्लादेश ने। बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। जून 2020 में किस राज्य में सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा का उद्घाटन किया गया? प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया। सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो किस में? महाराष्ट्र में। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। महाराष्ट्र। प्लाज्मा बैंक दिल्ली। सही है सत्तू? नेक्स्ट है, जून में इतने थे। जुलाई 2020 में किस राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत की? किल कोरोना अभियान की शुरुआत की। किस राज्य सरकार ने की? मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार। किल कोरोना अभियान की शुरुआत की मध्य प्रदेश सरकार ने। तार लिया? एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां। जुलाई 2020 में वैश्विक महामारी कोविड-19 की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला पहला देश कौन सा बना? पूरा करने वाला पहला देश
कौन सा बना? जिसने कोरोना की दवाई को विकसित किया और अपने देश में लॉन्च भी कर दी? किस देश ने? रूस ने। कौन सा देश आएगा? रूस। हाँ, हिस्ट्री क्लास लगेगी और आज ज्योग्राफी की क्लास भी लगेगी। आज ज्योग्राफी की क्लास भी लगेगी बच्चों और हिस्ट्री क्लास भी लगेगी। 3 बजे ज्योग्राफी की है, 2 बजे अभी हिस्ट्री की है। और अपना एक लास्ट क्वेश्चन है, लाखेंद्र मीणा हिस्ट्री क्लास लगेगी। भानुवेद रोज सही है, सत्तू सही है। रोज सही है। प्रिया सैनी। लास्ट क्वेश्चन है अपना 8वां। जुलाई 2020 में पांडिचेरी सरकार ने, पुडुचेरी इसका नाम है वैसे, पांडिचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को कितनी आर्थिक सहायता, परिजनों को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की। कितनी? 1 लाख रुपए। जिस परिवार में भी कोई भी कोरोना से मरेगा उस परिवार को पांडिचेरी सरकार देगी 1 लाख रुपए। ओनली फॉर पांडिचेरी में। क्लियर? इसके बाद मिलेंगे कल। क्लास डेली लग रही है बच्चे, कोई से भी दिन एब्सेंट नहीं हुई है। क्लास रेगुलर चल रही है, क्लास एब्सेंट नहीं है। 1 लाख आएगा लाखिंदर। कविता भाई सही है। ओके, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। गुड बाय। नेक्स्ट क्लास कल सेम टाइम 1 बजे आपके सामने।